सोचिए आपने एनसीईआरटी की हर लाइन याद कर ली है, हर सवाल को सॉल्व कर लिया और फिर भी एग्जाम में बैठते ही ऐसा एक क्वेश्चन आ गया जो किताब में कहीं लिखा ही ना हो। तो आप सोचिए क्या 2026 के बोर्ड एग्जाम में ऐसा आपके साथ हो सकता है। तो दोस्तों आज उसी डर के बारे में बात करेंगे जो हर स्टूडेंट के दिमाग में है कि सर 2026 का जो बोर्ड एग्जाम है वो एनसीईआरटी से बाहर के क्वेश्चन उसमें आएंगे या बस एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि यह सवाल जो क्लास 10 और 12 के स्टूडेंट है उनके दिमाग में बार बार घूमता है। तो देखो सबसे पहला फैक्ट ये समझ लो, पिछले कुछ सालों से जो बोर्ड है बार बार साफ ये शब्दों में कहता है कि पेपर एनसीईआरटी पे ही बेस्ड होगा। लेकिन बेस्ड होने का ये मतलब नहीं है कि क्वेश्चन कॉपी पेस्ट होगा। कभी कभी लैंग्वेज बदल दी जाती है, कभी कॉन्सेप्ट को घुमा दिया जाता है। तब स्टूडेंट ये सोचता है कि ये सवाल तो एनसीईआरटी के बाहर था और मैं इसको नहीं कर पाऊंगा। लेकिन 2026 वो पेपर है वो इजी भी हो सकता है और टफ भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर का काम है कॉन्सेप्ट को घुमा के पूछना। मतलब अगर आपने एनसीईआरटी को लाइन से रट लिया है तो आपके लिए मुश्किल होगा, लेकिन अगर आपने उस लाइन को अच्छे से समझा है, कॉन्सेप्ट को जो एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट को समझा है, तो चाहे क्वेश्चन कितना भी घुमा फिरा के पूछा जाए आप उसको हैंडल कर सकते हो बच्चों। तो देखो पूरी तरह बाहर से क्वेश्चन आने का संभावना बिल्कुल कम है इस एग्जाम में, लेकिन इनडायरेक्ट वे से बाहर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब कैसे पूछा जा सकता है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे एनसीईआरटी में कोई एक टॉपिक है, उस पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, तो पेपर में क्या होगा वही कॉन्सेप्ट नए तरीके के एग्जाम्पल के साथ पूछा जा सकता है। कॉन्सेप्ट वही रहेगा लेकिन जो एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया रहेगा वो एग्जाम्पल के बजाय दूसरे एग्जाम्पल से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और यही पॉइंट जो होता है जो टॉपर और एवरेज के बीच का डिफरेंस क्रिएट कर देता है। तो देखो अब आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि सबसे पहले एनसीईआरटी को 100% मास्टर कर लो। हर एक एग्जाम्पल, डायग्राम, डिफिनीशन को अच्छे से सॉल्व कर लो ताकि आपके दिमाग में पूरा फिट हो जाए। उसके बाद क्या करो, प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करो ताकि आपको ये समझ में आए कि एग्जामिनर किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है और कैसे क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है। और कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी पर ज़्यादा ध्यान दो। रटने की बजाय आप कॉन्सेप्ट को समझोगे तो आप कितने भी क्वेश्चन घुमा दिया जाए आप उसको पॉइंट जो मेन पॉइंट है उसको पकड़ ही लोगे। और एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक सिर्फ प्रैक्टिस के लिए यूज करना, नॉलेज बढ़ाने के लिए, फालतू में रटने के लिए कोई भी एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक मत पढ़ना है। कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी के लिए यूज कर सकते हो। तो दोस्तों सीधा जवाब ये है कि 2026 में पेपर एनसीईआरटी के बाहर नहीं आएगा, लेकिन अगर आपने सिर्फ एनसीईआरटी को ऊपर पढ़ के एग्जाम देते हो तो सवाल आपको बाहर के लगेंगे। इसलिए टॉपर बनने का सिंपल सा यही मंत्र है कि एनसीईआरटी को अंदर तक समझो। एग्जाम हॉल में कोई भी क्वेश्चन आपको बाहर का नहीं लगेगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।